जैसे कि मेरा नाम सुष्मिता है, मैं लुधियाना की रहने वाली हूँ। आज मैं आपको अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही बताने जा रही हूँ कि कैसे परमेश्वर ने मुझे मिर्गी की बीमारी से आज़ाद किया। जैसे वचन में लिखा है, जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ आज़ादी है। और ये वचन मेरे जीवन में पूरा हुआ और परमेश्वर ने मुझे 13 साल की मिर्गी की बीमारी से आज़ाद किया। जब मेरी 12 साल की उम्र थी तब से मुझे मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हो गए थे और मैं जहाँ भी होती थी वहाँ पे मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते थे और मैं गिर जाती थी। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मिर्गी के दौरे पड़ने से मेरे हाथ और पैर मुड़ जाते थे और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और इस वजह से मैं अपने आपे से बाहर हो चुकी थी। जब मैं सोती थी तो मुझे सोने के वक्त जब रात को बाथरूम आता था, मैं वॉशरूम जाती थी तो मैं वॉशरूम में गिर जाती थी। तो मेरी फैमिली को कुछ पता नहीं था मैं कहाँ हूँ। तो जब उनको पता लगता था कि मैं वॉशरूम में हूँ तो मेरी फैमिली मुझे वॉशरूम से उठाकर बेडरूम में लेके आते थे। जब मेरी फैमिली मुझे बेडरूम में लेके आते थे तब मुझे 20 मिनट तक मैं बेहोश रहती थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और जब मुझे 20 मिनट के बाद होश आता था और मेरी फैमिली से मैं पूछती थी मुझे क्या हुआ है, तो वो मुझे कुछ भी नहीं बताते थे। इस बीमारी की वजह से मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस करती थी और मैं किसी के घर डरती जाती नहीं थी और मैं अपने घर में ही रहती थी। इस बीमारी की वजह से मेरी मम्मी पापा हमेशा मेरे साथ रहते थे, मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते थे। जब मुझे दौरे पड़ते थे तब मुझे ये नहीं पता लगता था मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी बॉडी भी कमज़ोर हो चुकी थी और मैं भी परेशान थी और मेरी पूरी फैमिली भी परेशान थी। जब मेरी फैमिली मुझे बहुत सारे डॉक्टरों के पास लेके गए और मैंने दवाइयाँ भी खाई, मुझे कोई आराम नहीं मिला। और मुझे बहुत जगहों पे भी लेके गए, मुझे वहाँ से भी कोई आराम नहीं मिला। फिर मेरी फैमिली ने मेरी मैरिज कर दी। मैरिज के बाद मिर्गी के दौरे और ज़्यादा बढ़ते चले गए। इस बीमारी के बारे में मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया था और मैं डरती थी। और एक बार रात को मैं वॉशरूम गई थी तो मैं वॉशरूम में गिर गई थी और मेरे हस्बैंड और मेरी पूरी फैमिली उन्होंने मुझे उठाकर बेडरूम में लेके गए। तो उन्होंने मुझे पूछा कि ये क्या हुआ है तुझे। तो मैंने उनको बताया कि ये प्रॉब्लम मुझे पहले से ही है, मैं इसीलिए आपको नहीं बता रही थी क्योंकि मैं शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, इसीलिए कि मैं भी परेशान हूँ और आप भी परेशान हो जाओगे। मिर्गी के दौरे इतने बढ़ गए थे कि जिसकी वजह से मैं पूरा दिन बेहोश रहती थी। अगले दिन जब मुझे होश आता था तो तब मुझे ये नहीं पता लगता मेरे साथ क्या हुआ है। जब मेरे हस्बैंड मुझे डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने बताया कि ये लाइफ टाइम ट्रीटमेंट चलेगा। तो मैं डरती थी कि मेरे साथ क्या हो जाएगा, इसीलिए मैंने ये ट्रीटमेंट नहीं लिया। इस वजह से मैं पूरी परेशान हो चुकी थी और मेरी पूरी फैमिली परेशान हो चुकी थी और मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूं और कहां से ठीक होंगी। और मैं टूट चुकी थी और मैं निराश हो चुकी थी। फिर मुझे किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया और खामरा चर्च की जो ऑनलाइन मीटिंग होती है और उसके बारे में भी उन्होंने बताया। जब मैं ऑनलाइन मीटिंग देखती थी तो परमेश्वर के दास परमेश्वर के वचन को जब सुनाते थे तो मैं बहुत अच्छा फील करती थी। और जब गवाहियाँ सुनती थी, जैसे मैं ये सोचती थी जैसे इन भाई बहनों के जीवन में ये गवाहियाँ बनी हैं वैसे परमेश्वर मेरे जीवन में भी गवाही बनाएंगे। फिर मैं लगातार ऑनलाइन मीटिंग देखती रही। फिर 30 जुलाई 2020 को परमेश्वर के दास जी ने घोषणा की कि हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की बीमारी शरीर को छोड़कर जाए। उस घोषणा को मैंने अपने लिए रिसीव किया। हीलिंग को रिसीव करो राइट नाउ। रिसीव करो, बॉडी पे हाथ रखो हाथ जहां बीमारी है, रखो हाथ जहां रोग है और रिसीव करो हीलिंग को। रखो हाथ जहां रोग है, अपने हाथों को रखो और चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको आजाद घोषित करता हूं, आप चंगे हो चुके हैं और आजाद हो चुके हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। उस घोषणा को ग्रहण करने के बाद परमेश्वर की सामर्थ ने मुझे छुआ। उसी दिन से मैं मिर्गी की बीमारी से पूरी तरह आज़ाद हो चुकी हूँ। अब मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ। अब मैं भी खुश हूँ और मेरी पूरी फैमिली भी खुश है।
इस अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का मैं धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की।